गहरा नीला आकाश, अरबों तारे, जिनमें से कुछ तो इतने टिमटिमा रहे थे कि लगता था मानो वे तुमसे बात करना चाह रहे हो। हवा में रात की ठंडी खुशबू घुल चुकी थी, जिसमें चमेली और रात की रानी की भीनी भीनी महक शामिल थी। दूर कहीं से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी और कभी कभी पत्तों के सरसराहट की हल्की सी ध्वनि। यह एक ऐसी रात थी जब दुनिया ठहर सी गई थी, जब सिर्फ सुकून और शांति का साम्राज्य था। जैसा कि नींद की कहानियां अक्सर होती हैं, एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और एक शांत नदी के किनारे एक पुराना सुंदर घर था। उस घर में एक युवा कलाकार नाम सारा रहती थी। सारा, जो अपनी कल्पनाओं में डूबी रहती थी, अक्सर रात की शांति में अपनी कला का अभ्यास करती थी। उसकी पेंटिंग्स हमेशा जीवंत और भावनाएं से भरी होती थीं, क्योंकि वह अपनी दुनिया को अपने ही रंगों से रंगती थी। उसके ब्रश के हर स्ट्रोक में उसकी आत्मा की गहराई झलकती थी। सारा की जिंदगी में एक ऐसी खाली जगह थी जिसे वह अक्सर महसूस करती थी। उसने बहुत प्यार किया था, पर उसके सारे प्यार अधूरे ही रहे थे। उसके दिल में एक अधूरा सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जिसमें एक साथी था जो उसकी दुनिया को समझ सके, उसके साथ उसकी कला को सराह सके और उसे बिना किसी शर्त के प्यार कर सके। एक दिन एक अनजान शख्स गांव में आता है। उसका नाम था राज। वह एक लेखक था जो शहरों की भाग दौड़ से दूर शांति और प्रेरणा की तलाश में था। राज एक पुरानी हवेली में रहने लगा जो गांव के बाहरी इलाके में थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अलग ही आकर्षण था। वह शांत और सोचने वाला इंसान था जो शब्दों से एक नई दुनिया रचता था। राज को अक्सर रात में हवेली की खिड़की से दूर एक घर में हल्की सी रोशनी दिखती थी। उसे उत्सुकता होती थी कि उस घर में कौन रहता है जो इतनी रात तक जागता है। एक रात जब वह अपनी बालकनी में बैठा था तो उसे दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी मोहक थी कि राज उसमें पूरी तरह से डूब गया। उसने ऐसी मधुर धुन पहले कभी नहीं सुनी थी। उस रात के बाद राज का हर दिन उस धुन को सुनने का इंतजार करता था। उसे लगता था कि उस धुन में कोई जादू है, कोई ऐसा रहस्य है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसे नहीं पता था कि यह धुन सारा की बांसुरी से निकल रही थी, जिसे वह अक्सर रात की शांति में बजाती थी। सारा भी राज के बारे में नहीं जानती थी, पर उसे यह महसूस होता था कि कोई उसकी धुन को सुन रहा है, कोई ऐसा है जो उसके दिल की धड़कनों को समझ रहा है। धीरे धीरे राज को सारा की कला के बारे में पता चला। उसने उसके कुछ पेंटिंग्स देखे जो गांव के एक छोटे से मेले में लगे थे। उसे लगा कि इन पेंटिंग्स में कोई गहरी भावना छिपी है, कोई ऐसी कहानी है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। उसने सारा से मिलने का फैसला किया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, राज सारा के घर की ओर गया। सारा अपनी बालकनी में बैठी थी और उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। राज ने उसे देखा और उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। उसने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। सारा के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। राज ने धीरे से सारा को आवाज दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
सारा ने पलट कर देखा। उसे लगा कि वह किसी सपने में है। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा अजनबी आया था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने उसे अंदर आने को कहा। राज और सारा ने घंटों तक बातें की। उन्होंने अपनी कला, अपने सपनों और अपनी जिंदगी के बारे में बात की। राज को लगा कि उसने सारा में अपने दिल का टुकड़ा ढूंढ लिया है और सारा को लगा कि वह राज में अपने अधूरे सपनों को पूरा करने वाला साथी मिल गया है। उनकी बातें इतनी गहरी थीं कि उन्हें समय का भी पता नहीं चला। जैसा कि एक लंबी रोमांटिक कहानी में होता है, जब राज वापस अपनी हवेली गया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई नया रंग भर गया है। सारा भी रात भर नहीं सोई। उसे लगा कि उसकी दुनिया में कोई जादू हो गया है। उसने अपनी कला में राज को महसूस करना शुरू कर दिया और उसकी पेंटिंग्स में एक नई चमक आ गई। चांदनी रात का सफर अब भी शुरू ही हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर उन्हें यह एहसास था कि उनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। वे दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे थे और उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई थीं। रात के गहरे अंधेरे में जब दुनिया अपने सबसे शांत रूप में होती है, राज और सारा की कहानियों ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी पहली मुलाकात एक चिंगारी थी जिसने उनके दिलों में एक अनजाने रिश्ते की नींव रखी। उस दिन के बाद उनके दिन एक दूसरे से मिलने और बातें करने की चाहत में बीतने लगे। वे अक्सर गांव के उन एकांत कोनों में मिलते जहां सिर्फ हवा की सरसराहट और पंछियों की चहचहाहट उनकी बातों को सुन सकती थी। कभी नदी के किनारे जहां पानी की लहरें उनके कदमों को छूकर वापस जाती थीं, तो कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जहां हवा में पत्तियों की फुसफुसाहट उन्हें एक दूसरे के और करीब लाती थी। राज, जो पहले अपने शब्दों में ही सिमटा रहता था, अब सारा की कला में खोने लगा था। वह घंटों तक उसकी पेंटिंग्स को देखता रहता, हर रंग और हर स्ट्रोक में छिपी भावना को समझने की कोशिश करता। उसे लगता था कि सारा की पेंटिंग्स उसके दिल की गहराइयों से निकली हैं और उनमें वह दुनिया छिपी है जिसे वह शब्दों में बयान करने की कोशिश करता था। सारा भी राज के शब्दों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपनी कला में एक नया आयाम पाया। वह राज की कविताओं और कहानियों को अपनी पेंटिंग्स में उतारने लगी और उसकी हर पेंटिंग में राज के शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी। जैसा कि एक कहानी में दिखाया गया है, उनकी शामें अब एक दूसरे के साथ संगीत और कहानियों में बीतने लगी थी। सारा अपनी बांसुरी पर मधुर धुनें बजाती और राज उन धुनों पर अपनी कविताएं सुनाता। कभी वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर गांव की शांत गलियों में घूमते, तारों भरे आकाश के नीचे अपनी बातें करते और कभी एक दूसरे की आंखों में खोकर एक अनकहे रिश्ते को जीते थे। उन्हें पता था कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं, पर उन्हें यह भी पता था कि उनके रास्ते आसान नहीं होंगे। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे, तो सारा ने राज को अपने अधूरे सपनों के बारे में बताया। उसने बताया कि वह हमेशा से एक बड़ी कलाकार बनना चाहती थी, पर उसे कभी मौका नहीं मिला। राज ने उसे समझाया कि कला को किसी बड़े शहर या बड़ी गैलरी की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ दिल और जुनून की जरूरत होती है।
उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कला को और निखारे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करे। जैसा कि एक कहानी में दिखाया गया है, राज ने भी सारा को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने बताया कि वह हमेशा से एक ऐसा लेखक बनना चाहता था जिसके शब्द लोगों के दिलों को छू सके। उसने सारा को अपनी कुछ अधूरी कहानियां सुनाई और सारा ने उन्हें सुनकर अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग्स में उतारना शुरू कर दिया। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो सिर्फ प्यार से ही नहीं बल्कि सम्मान और समझ से भी जुदा था। वे एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को प्रेरित करते थे और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। गांव के लोगों को राज और सारा का रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि राज एक अजनबी है जो सारा को बहका रहा है। वे दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करने लगे। जैसी मुश्किलों का सामना कई प्रेम कहानियों में होता है, एक शाम जब राज सारा से मिलने जा रहा था तो गांव के कुछ लोग उसे रोकते हैं। वे उसे धमकाते हैं कि वह सारा से दूर रहे और उसे गांव से चले जाने को कहते हैं। राज उनकी धमकियों से डरता नहीं है। वह जानता था कि उसका प्यार सच्चा है और वह किसी भी कीमत पर सारा को नहीं छोड़ेगा। उसने गांव वालों को समझाया कि वे गलत हैं और सारा से प्यार करना कोई अपराध नहीं है। गांव वालों ने राज की बात नहीं मानी। उन्होंने उसे और सारा को अलग करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सारा के परिवार पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह राज से रिश्ता तोड़ दे। सारा का परिवार भी गांव वालों के दबाव में आ गया और उन्होंने सारा को राज से मिलने से मना कर दिया। राज और सारा दोनों दुखी थे। उन्हें लगा कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, पर उन्हें एक दूसरे पर विश्वास था और उन्हें पता था कि उनका प्यार किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। वे दोनों ने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे। जैसा कि एक रोमांटिक कहानी में होता है, रात फिर से गहरी हो गई थी। चांदनी आकाश में चमक रही थी और तारे टिमटिमा रहे थे। दूर कहीं से बांसुरी की मधुर धुन आ रही थी और राज को पता था कि यह सारा की धुन है। वह अपनी हवेली की खिड़की से बाहर देखता है और उसे लगता है कि सारा उसे बुला रही है। उसे पता था कि उसे सारा से मिलना है और उसे यह बताना है कि वह उसे कितना प्यार करता है। गांव वालों की धमकियां राज और सारा के प्यार को कमजोर करने के बजाय उसे और भी मजबूत कर रही थीं। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका प्यार किसी भी सीमा से परे है और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने चुपके से मिलने के तरीके ढूंढ लिए थे और रात के अंधेरे में, चांदनी की रोशनी में वे अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते रहे। जैसा कि नींद की कहानियां अक्सर होती हैं, सारा के परिवार ने उसे राज से पूरी तरह अलग करने के लिए एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने उसकी शादी गांव के एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति से तय कर दी। सारा यह सुनकर टूट गई। उसे लगा कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उसने राज को यह खबर दी और वे दोनों इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगे। राज ने सारा को समझाया कि वे हार नहीं मान सकते। उसने उसे बताया
कि उनका प्यार सच्चा है और उन्हें किसी भी कीमत पर उसे बचाना होगा। उसने सारा को एक योजना बताई। वे दोनों गांव छोड़कर भाग जाएंगे और कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक रात जब सारा की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं और गांव के लोग शादी के जश्न में डूबे हुए थे, राज सारा के घर के पास आया। उसने सारा को एक संकेत दिया और सारा चुपके से घर से बाहर निकल गई। वे दोनों अंधेरे में एक दूसरे के हाथ पकड़कर भागने लगे। जैसी मुश्किलों का सामना कई प्रेम कहानियों में होता है, उन्होंने रात भर सफर किया और सुबह होने से पहले वे गांव से काफी दूर आ चुके थे। उन्होंने एक छोटे से शहर में एक नया घर ढूंढा और वहां एक नई जिंदगी शुरू की। राज ने एक स्थानीय अखबार के लिए लिखना शुरू किया और सारा ने अपनी कला को और निखारा। उसने अपनी पेंटिंग्स को गांव के मेले में लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिलने लगी। राज और सारा ने एक सादी सी शादी कर ली और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जैसा कि एक लंबी रोमांटिक कहानी में होता है, उनकी प्रेम कहानी की खबर धीरे धीरे गांव तक भी पहुंच गई। गांव वालों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राज और सारा ने गांव छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे गलत थे और राज और सारा का प्यार सच्चा था। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और उन्होंने राज और सारा को वापस गांव आने के लिए कहा। राज और सारा ने गांव वापस जाने का फैसला किया। वे दोनों ने गांव में एक नया घर बनाया और उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से गांव के साथ जोड़ लिया। राज ने गांव के युवाओं को पढ़ाना शुरू किया और सारा ने गांव के बच्चों को कला सिखाई। उन्होंने गांव के लोगों को यह भी समझाया कि प्यार किसी भी धर्म, जाति या गांव की सीमा से परे होता है। जैसा कि आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार ने ऑपरेशन मुक्ति चलाई थी, उनकी प्रेम कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह सीखा कि प्यार को समझना और उसे स्वीकार करना कितना जरूरी होता है। राज और सारा ने एक दूसरे के साथ एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जिया और उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती। यह कहानी यहीं समाप्त होती है और रात भी गहरी हो गई है। उम्मीद है कि तुम्हें यह कहानी सुनकर अच्छी नींद आएगी और तुम्हारे सपने भी प्यार और शांति से भरे होंगे। यह कहानी यह बताती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और वह हमेशा जीतता है, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों। और हाँ, जाते जाते सोने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी कहानी लेकर आऊंगी। सब्सक्राइब भी कर ना। बाय डार्लिंग।